ओम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ध्यान करते हो और आप फैल क्यों हो रहे हो। काफ़ी सारे लोगों की ये समस्या है कि वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे ध्यान सध नहीं रहा। तो इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि आप ध्यान करने का कोशिश कर ही क्यों रहे हो। आपको बातें समझ नहीं आई होगी, आखिर तक बने रहिए। दूसरी बात तो ये है कि आप ध्यान क्यों कर रहे हो। अब तीसरी बात यह है कि ध्यान की कौन सी प्रक्रिया आपके लिए काम करेगी, ये आप कैसे जान पाओगे। मतलब ये कि कैसे ध्यान कर रहे हो आप। अब तीन बातें मैंने कहा, इन तीनों बातों को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बातें तभी समझ आएगी जब आप अपने जो पहले से जो आप विचार रखते हो उन्हें छोड़कर आप शांतिपूर्ण समझने का प्रयास करोगे। निश्चित ही आप समझ पाओगे और आप ध्यान के लाभ को प्राप्त कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, ध्यान क्यों करना चाहते हो। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ध्यान से हमने बहुत सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की कला सीखी है, यूट्यूब से सुना है, टीवी चैनलों में देखा है, हो सकता है किताब आपने पढ़ा हो, इस वजह से आप ध्यान करना चाहते हो। तो मैं बता दूं कि ध्यान करने की कोशिश आप किसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हो तो ये ध्यान नहीं होगी। जैसे ही आप आंख बंद करके बैठोगे आपको उन्हीं बातों का विचार चिंतन चलने लगेगा और ये ध्यान की गहराई में उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधक है। दूसरी सवाल है कि आप कैसे कर रहे हो। अब एक छोटा सा बच्चा है, कोई भी काम करता है तो कहीं ना कहीं से सीखा है वो। मैं यहाँ आपसे सवाल करता हूँ कि मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो आप, पीपल की प्रदक्षिणा करते हो, क्यों करते हो। आपका ज़्यादातर लोगों को यही सवाल होगा कि हमने कहीं से देखा है। उनका जवाब यही होगा इन सवाल का कि हमने कहीं से देखा है और हम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने सुना होगा कि मन्नतें पूरी होती है। हाँ होती है, लेकिन कैसे होती है अब आप नहीं बता पाओगे। क्यों होती है और किसी का अगर पूरा हुआ तो क्यों हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने फेरे लगाते हुए, भ्रमण करते हुए अपने कर्तापन से मुक्त हो गया था। जाने अनजाने वो अपने मन को शांत कर लिया था, आत्मा में टिक गया था, बस स्वाभाविक हो गया था और उनकी वो इच्छाएं पूरी हो गई। वैसे पीपल तो पूजनी है, वैसे तो देव स्थान तो पूजनी है, बड़े बुजुर्ग तो पूजनी है। किसी की भी सेवा करते हुए हृदय से आपके लिए दुआ निकलती है, ये बात तो ठीक है, पर आप इसके विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी की सेवा करते हो, चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो, सभी की अंतरात्मा तो एक ही है। जब उनकी अंतरात्मा तृप्त होती है तो आपकी अंतरात्मा उनकी अंतरात्मा सब एक ही है, तो आपके कार्य सफल हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पत्थर की बात करते हैं तब तो बात कुछ अटपटी से हो जाती है। जैसे कि हम मूर्ति बना रखे हैं कि ये जीसस का है, ये शिव जी की है, और भी जिन जिन नामों को आप जानते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि हमारे मनोकामना कैसे पूरी हो गई। जब सजीव गुरु है, गुरु जिंदा है, जागृत है, या कोई संत महापुरुष है, उनकी सेवा करने से दुआ लगती है। पर यहाँ मूर्तियों में, पत्थरों में जब हम फेरे लगाते हैं तब हमारी काम कैसे पूरी होती है। यहाँ पे हमारी ही श्रद्धा काम करती है। ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों की उस बेजान से पत्थर में श्रद्धा होगी जिनके कारण वो सजीव हो, श्रद्धा हमारी और भी प्रगाढ़ हो, इन वजह से काम करती है। लेकिन इन सब बातों के लिए तो आपको सत्संग करना था, जो कि पहली बार हो सकता है आप मेरे चैनल पे आए हो। बात कुछ अटपटी सी लगे तो बात चली थी ध्यान से। तो अगर आप कोई इच्छा लेकर करते हो तो वो ध्यान नहीं है। मतलब तीन चीज़ें सबसे बड़ी बाधा है। पहली बात तो ये कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। तो इन तीनों बातों को आपको समझना होगा। ध्यान आप करिए, लेकिन आपने आंखें बंद करके क्या करते हैं, आपको क्या पता है ये बात। अब आप कहेंगे कि आंखें बंद करके थर्ड आई पे आंखें गड़ा के रखनी होती है, करनी होती है, गड़ा कर रखनी होती है, जबकि ध्यान रखनी नहीं होती है। ध्यान एक घटना है जो घट जाएगी। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का परिणाम नहीं है। जितने भी हम क्रिया करेंगे उनके परिणाम भी क्रिया में ही मिलेगा, जबकि ध्यान तो अक्रिय वस्तु है। हम इसे वस्तु भी नहीं कह सकते, अक्रिय घटना है जो घटेगी, कई कारणों से घट सकती है। करते करते आप अक्रिय हो जाते हो। किसी भी कार्य को करो, अगर कर्तापन से मुक्त हो जाते हो तो उस कार्य में आप सफल हो जाते हो। ठीक वही घटना है। हम भी हमारे साधना शिविर में क्रिया इसीलिए कराते हैं कि आपको जो करने की आदत है उनसे आप मुक्त हो सको। हम इतना आपको ऐसी घटनाएं करा देंगे
इस प्रकार की मंत्र कराएंगे, इस प्रकार की विधियों से कराएंगे, जो कि बहुत ही गुप्त टेक्निक है, जिन टेक्निक के कारण आपके प्राण वायु स्थिर होने लगेगा और मन आपका शांत हो जाएगा। क्योंकि मन शांत हो जाए तो प्राण शांत हो जाएगा। अब प्राण शांत होने का मतलब मर जाना नहीं कह रहे हैं, प्राण की रिदम सम हो जाएगा। आपकी प्राण बगैर रिदम की चल रही है, कभी जोरों से श्वास ले रहे हो, कभी धीरे से श्वास ले रहे हो। क्रोध के समय आप खुद ही चिंतन करिए, चिंतन करने लायक रहो तो करो, शायद हो भी नहीं सकता। तो बस आपको तो गुरु चाहिए जो आपको समझा सके। कुछ बातें तो आप समझ ही सकते हो, दौड़ कर देखिए, काम कर कर देखिए। आपकी श्वास की गति काफ़ी तेज गति से चलती है। जब आप कोई कार्य करते हो, दौड़ कर आते हो, हाँफने लगते हो, उस समय आपके मन काफ़ी तेज गति से चलता है। लेकिन जस्ट कुछ मिनट बाद जैसे ही आप रिलैक्स होते हो, दौड़ने के शांत हो जाते हो, बैठ जाते हो या खड़े ही रहते हो, आपका मन शांत होने लगता है। क्योंकि आपके प्राण जो है मन से ही चल रहा था। मन और प्राण कोई अलग विषय नहीं है। मन को अगर जीत लेते हो तो प्राण वायु को जीत लोगे, प्राण को जीत लेते हो तो मन को जीत लोगे। तो आपको करना क्यों है? अगर आप कोई इच्छा लेके ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान नहीं घटेगी। जब आप आंखें मूंद कर बैठ जाते हो, कर्तापन से आप मुक्त हो जाते हो, निश्चित ही आपके साथ ध्यान घटेगी। काफ़ी सारे साधक ये सवाल करते हैं कि हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं पर ध्यान हमसे हो नहीं रहा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप करते क्या हैं? वो कहेगा आंखें मूंद लेता हूँ। और क्या करते हैं? कोई मंत्र बुदबुदा लेता हूँ। और क्या करते हैं? बस जैसा उनके गुरु ने सिखा रखा ऐसा कुछ न कुछ विधियाँ करती हैं या करते हैं। तो मैं सच कहूँ, ध्यान एक घटना है जो घटेगी। आपके गुरु ने कहा है इसलिए करते हो, तब तो ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपको शांत हो जानी है और वो घटना घट जाएगी। पर ये 3 बातों से मुक्त होकर आपको ध्यान करनी है। करनी ही कह नहीं सकते, समझाने के लिए व्यवहार की स्थिति में कहा जा रहा है कि करनी है। क्योंकि हम नए के साधक हैं और हमने यूट्यूब से किताबों से पढ़ा है कि ध्यान के काफ़ी सारे लाभ होते हैं। जब तक हम लाभ को लेकर बैठे रहेंगे तब तक ध्यान नहीं घटेगी, और जब तक ध्यान नहीं घटेगी तब तक ध्यान के लाभ नहीं होगा। आपको लाभ तो होने हैं, लेकिन जब इन विचारों से मुक्त हो जाओगे, वैसे बात तो बहुत ही अटपटी है, बहुत ही कठिन है, लेकिन ये घटना घटेगी। जैसे कि आप चित्र पे देख रहे हैं, सामने झरना बह रही है। आप इस प्रकार के किसी प्राकृतिक स्थानों पे गए होंगे, कलकल की ध्वनि को आप सुनते रहते हो और आपके साथ ध्यान घटने लगेगी। आप कर्तापन से मुक्त हो जाओगे। कलकल की ध्वनि है, नदी की प्रवाह है जिसे आप देख रहे हो कि वाह प्रकृति की क्या घटना है। इस समय तो आपने आँख नहीं मूंदा, पर आपके साथ ध्यान घट सकती है। अगर आपका हृदय जरा सा भी शुद्ध हो और आपके मन चंचल ना हो, तो आपको खड़े खड़े भी ध्यान हो सकता है कि वाह कितने रमणीक स्थान है। तो आप इसके लिए आँख मूंदने की बातें ना करो, आप कोशिश करने की कोशिश ना करो, आपके साथ ये घटना घट जाएगी। बस आप तो कर्तापन से मुक्त होने की कोशिश करो। आंखें मूंद कर जरूर बैठो, लेकिन अपने शरीर को निढाल, साथ में मन को भी निढाल। जो मन में घटनाएं घटी, हो सकता है अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, इन सारी बातों को आप बस दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो। अगर आपसे शुरुआत में ऐसा नहीं हो रहा तो आपके गुरुजी की शिविर या कैंप लगती होगी, वहाँ आप जा सकते हो। हमारी भी शिविर लगती है, चाहो तो संपर्क कर सकते हो, निःशुल्क है। कुछ लोगों को निःशुल्क का मतलब खाने पीने रहने का खर्चा भी हम देंगे। हमने भाई कोई सामान बेच के पैसे नहीं कमाए, आप वो भोजन की व्यवस्था खुद करिए। ज्ञान हम निःशुल्क देंगे। वैसे हमने कोशिश तो किया है यूट्यूब के माध्यम से भी देने का, पर आपको प्रत्यक्ष, आपको अनुभव चाहिए, तो आपको अपने गुरु की शरण जाना चाहिए। हो सके तो हमारे पास भी आ सकते हो और आप इन ध्यान की विधियों को गहराई से समझ सकते हो। अब तक मैंने आपको एक ही बात बताने का जोर दिया है कि कर्तापन से मुक्त होने को ध्यान कहते हैं, करने को ध्यान नहीं कहते। ठीक है कि आप नए साधक हो, तो हम नए साधक होते हैं तब तो आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और कुछ करने का अभ्यास करते हैं। तो वह भी तो आपको जानना है कि क्या करना है, जिसके लिए आपको अपने गुरु की साधना शिविर में या गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आपने यूट्यूब पे देखा, इसीलिए तो बनाया गया है कि आपको मार्गदर्शन मिले। अच्छा किया आपने देखा, हाँ आपने कुछ बात समझा, सत्संग किया। देखते रहिए, समझते रहिए, लेकिन आपको प्रत्यक्ष गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान की गहराई में उतरने के बाद कर्तापन और भी तेज गति से आपको प्रभावित करेगा कि मैं तो कुछ करने लगा हूँ, कि मैं तो ध्यान भी कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ये भाव आएगा
ध्यान से आप छिन्न हो जाओगे, ध्यान से आप खिन्न हो जाओगे, तो निश्चित ही आपको कर्तापन और भी प्रगाढ़ गति से आपको प्रभावित करेगा। तो ध्यान करने के लिए कुछ किया नहीं जाता, जानने की इच्छा, करने की इच्छा, पाने की इच्छा, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको गहरे ध्यान में उतरने से रोकेगी, आपको आनंद पाने से वंचित रहोगे। तो निश्चित ही आप भटक रहे हो। आपने यूट्यूब देखा, किताबें पढ़ी, आपको मार्गदर्शन के लिए बताया गया था, लेकिन जितना ज़्यादा आप किताबें, जितना ज़्यादा आप यूट्यूब चैनलों को देखोगे, आप अलग अलग वीडियोस देखोगे, आप भ्रमित होगे। हो सकता है कि 108 प्रकार की ध्यान विधियां हैं, तो इन्हें 108 प्रकार की ध्यान विधियों में कौन सा काम करेगा ये तो आपके गुरु ही बताएंगे। क्योंकि हर बच्चे के लिए या अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर ही बताता है कि कौन सी इंजेक्शन उनको काम करेगी। तो निश्चित ही आप भटक रहे हो, अपने गुरु की परामर्श लो और साधना को आगे बढ़ाओ। फिलहाल आप वीडियो देख के कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, कोशिश करो, लेकिन एक बात याद रखिए, आप किसी परामर्शदाता की शरण जरूर जाओ। हमारे साधना शिविर में आना हो तो व्हाट्सएप SMS करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और भी बहुत सारे हमने ध्यान की विधियां बताए हैं, निश्चित ही काम करेगी, क्योंकि यही विधि हम आपको प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। जो विधि हमने वीडियो में बताने का प्रयास किया, पर प्रत्यक्ष बताना और वीडियो या किताबों में लिख देना, दोनों में बहुत ही अंतर है। आप लाभ तो ज़रूर उठाओगे, उठाते रहिए, मिलते रहिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से फिर समझाने का प्रयास करेंगे।